नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। बजट, लंबा इंतजार, बहुत उम्मीदें, लेकिन इस पर कहा क्या जाए, जो इसके बड़े विशेषज्ञ भी हैं वो कोई माइनस या प्लस वाली टिप्पणी कर ही नहीं सकते। एकदम फ्लैट, एकदम सपाट। बजट में और अंतरिम बजट था, उसकी मर्यादा तो अवश्य रखी गई। सरकार ने अपनी पिछली उपलब्धियों को गिनाया। आय व्यय का लेखा जोखा जैसा होता है अमूमन, बिल्कुल वैसा नहीं। इस बजट को अजूबा ही कहा जाएगा। सबसे कम समय में भी प्रस्तुत करने का संभवतः रिकॉर्ड बना चुका है ये बजट। और सबसे कमाल की बात ये है कि जो हम तमाम लोग, हम ही नहीं, किसान हो, हम लोग तो मजदूर में आते, मजदूर हों, किसान हों, छात्र हों, बेरोजगार हों, उद्योग, हालांकि बड़े उद्योगपतियों के लिए टैक्स रिलीफ कुछ दी गई है, उसमें टैक्स में कटौती की गई है। यानी बजट एकदम सपाट है। सरकार को अपने कार्यकलाप पर खुद ही उन्होंने आत्ममुग्ध होकर पूरे नंबर दे दिए हैं। अब इसमें जो हमने खुद आपसे कहा था कि सबसे बड़ी उम्मीद हमारी 18 महीने का बकाया डीए एरियर है, फिक्स मेडिकल अलाउंस है, पेंशन वृद्धि है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चूंकि बजट सेशन अभी चलेगा, चर्चाएं होंगी, सरकार जो भी ये निर्णय लेगी वो कैबिनेट बैठकों में लेगी। और चूंकि चुनाव को अभी कुछ समय बाकी है आचार संहिता लगने का, तो सरकार को संभवतः ये पता है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर कुछ दे दिया जाए उन्हें, गिफ्ट, तोहफा, लाभ, तो भूल के चुनाव के आन मौके पे वो कुछ और की अपेक्षा करेंगे। तो सीधे सीधे सरकार ने ये फार्मूला लगाया है कि जब भी आचार संहिता लगने वाली होगी उसके आसपास, हालांकि अभी ये बजट सत्र चलेगा, सत्र चलने में तो सदन में ही घोषणा होती है, बजट सत्र के बाद कैबिनेट बैठक करके सरकार निर्णय लेगी। लेकिन ये तो पूरी उम्मीद है कि जो भी हमने बातें कही थी, चाहे 18 महीने का डीए एरियर हो, फिक्स मेडिकल अलाउंस हो और डीए मर्जिंग का मामला हो, ये जो भी निर्णय हैं जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खुश कर सकने वाली बातें हैं, क्योंकि सभी वर्ग को खुश करेंगे, चाहे छात्र हों, बेरोजगार हों, महिला हों, युवा हों, वृद्ध हों। यानी एक बात तो तय है कि जो परंपरा डाल दी गई टुकड़े टुकड़े करके सबको अलग अलग, हमारा जबकि तो ये हमेशा मानना रहा कि जरूरतमंद जो व्यक्ति है उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए। अब जरूरत बीमार को दवाई, अशिक्षित को पढ़ाई, बेरोजगार को कमाई, तो इस तरह की जो बातें हैं, और जो इधर उधर घूमते हैं उनके लिए अच्छी सड़कें, और जो बेसिक जरूरतें होती हैं, क्या बीएसपी, बिजली, सड़क और पानी की, ये होती हैं। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, गांव, शहर, मजदूर, किसान, लेकिन ये परंपरा बन गई है टुकड़े टुकड़े में बांट के, महिला, पुरुष, वृद्ध, जवान, बच्चे, शिशु, गांव, शहर, तो ये सब चल पड़ा है। लेकिन अब उसी जो सिस्टम बन चुका है, उस जो पिच है उसी पे सरकार चुनाव में बैटिंग करेगी। तो पिच जो तैयार की गई वो बिल्कुल फ्लैट। अब कैबिनेट बैठकें जो होंगी बाद में, वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। वो निर्णय अखबारों और टीवी के माध्यम से हम सबको पता लगेंगे। हम अपने सूत्रों से अभी जानकारी लेंगे
कि क्या निर्णय लिए जाने हैं, क्योंकि बजट में कोई कितना बड़ा विशेषज्ञ क्यों न हो कुछ ज़्यादा बता ही नहीं पाएगा। ये फार्मूलेटेड ऐसा बजट है कि जो फार्मूले डिकोड करने अभी बाकी हैं। तो कुल मिला के उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि इस बजट को ना अच्छा कह सकते हैं ना खराब। ये एक बात जरूर है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव के पहले का बजट, अंतरिम बजट, जिसमें लोक लुभावन वायदे नहीं किए गए हैं। सरकार को ये मालूम है कि दोबारा नहीं बल्कि तिबारा उसी को आना है, इसलिए वो कोई ऐसे वादों के मकड़ जाल में उलझना नहीं चाहती है। इसलिए वो जो भी घोषणाएं करेगी, अब ये बात तो जरूर हो गया है कि सरकार जो घोषणाएं करेगी वो ईमानदारी के साथ करेगी, उन्हें पूरा करेगी। नहीं तो वो बहुत सारे वायदे चुनाव जीतने के लिए बजट से ही शुरू कर देती। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कुल मिला के हम आप लोगों से यही यहाँ पर निवेदन करेंगे कि अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा उन बातों पे जिनकी पूर्ति होने की अपेक्षा आज हमें थी, लेकिन अभी बजट के बाद हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन अभी भी हम एक बात पुनः कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने के पहले कई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे डीए एरियर जो 18 महीने का है, फिक्स मेडिकल अलाउंस है, इस तरह की मांगें तो पूरी हो ही जाएंगी। जहाँ तक डीए मर्ज होने की बात है, 50% से अधिक अब हो गया है, तो वो सब बातें अलग अलग जो डिपार्टमेंट बने हैं संबंधित विभाग वो पूरा करेंगे। आपने देखा रेलवे के बारे में तो ठीक से जिक्र भी नहीं हो पाई। तो कुल मिला के ये बजट में कोई कुछ खास नहीं कहा गया। संबंधित विभाग खुद स्वतंत्र रूप से अब निर्णय लेंगे कैबिनेट बैठक में, और निश्चित तौर से आचार संहिता लगने के 2-3 दिन पहले बहुत कुछ खुशियों वाले बम फोड़े जाएंगे, आतिशबाजी होगी। तो उस आतिशबाजी का इंतज़ार करना पड़ेगा लगभग 60 से 70 दिन। तो 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 महीने के बाद घोषणाओं की बौछार होगी, ये बिल्कुल मानना है। कैबिनेट बैठक में ही कुछ होगा जो भी होगा, और संबंधित विभाग वाले अपने अपने मंत्रालय की लोक लुभावन घोषणाएं करेंगे तो अवश्य, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शादी विवाह हो और आतिशबाजी ना हो। आतिशबाजी तो होगी, तो उस आतिशबाजी का इंतज़ार अभी करना पड़ेगा। तब तक के लिए अब आगे कुछ अगर हमारे सूत्र जानकारी देंगे तब भी हम शेयर करेंगे। इस बजट के विश्लेषण पर तो कोई कुछ ज़्यादा कह नहीं पाएगा। तो जय जय सिया राम।